अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम अपने व्यूवर्स को मोहाटा पैलेस म्यूज़ियम का विज़िट करवाएंगे। मोहाटा पैलेस क्लिफ्टन अब्दुल्ला शाह गाज़ी से अगर आप वॉक करते हुए भी आएँ तो 5 से 10 मिनट का रास्ता है। अब ये जो है अक्सर ऐसा होता है कि विज़िटर्स आते हैं, जगहों का पता नहीं होता और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं यहाँ पे आया तो मुझे नहीं पता था। हालांकि मैं 2 से 3 दफ़ा आया था क्लिफ्टन अब्दुल्ला शाह गाज़ी, सी व्यू, डॉल्मेन माल वगैरह। तो इस जगह का मुझे नहीं पता था। जब मैंने बाद में मालूमात हासिल की तो पता चला कि ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के साथ ही है जगह। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि लोकेशन भी बताई जाए ताकि साथियों के जहन में रहे, पता रहे, परेशानी से जो है बच जाएं। तो ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी से अगर वॉक करते हुए भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आप पैदल जो है वॉक करते हुए मोहाटा पैलेस पहुंच सकते हैं। मोहाटा पैलेस के बारे में कहा जाता है कि ये इंडिया का, जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन नहीं हुई थी 1947 से पहले की बात है कि ये इंडिया का एक बहुत बड़ा ताजिर था जिसका नाम मोहाटा था। बहरहाल नाम तो उसका कुछ शिवरतन करके इस तरह कुछ था, लेकिन उसे मोहाटा साहब कहते थे। तो कहा जाता है कि उनकी बीवी जो है वो बीमार हो गई और फिर जो उस वक़्त के हकीम थे, तबीब थे, उन्होंने मोहाटा साहब को मशवरा दिया कि अपनी वाइफ को जो है आप ऐसी खुली जगह में लेके जाएं जहाँ पे समुद्री हवाएं हों, समुंदर का व्यू हो और समुंदर के किनारे पे कहीं लेके जाएं कि ताज़ा हवा से इनकी तबीयत में बेहतरी आ सकती है। तो मोहाटा साहब चूँकि अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे तो कहा जाता है कि उन्होंने फिर ये जगह जो है इस महल के लिए, अपनी बेगम के लिए महल बनाने के लिए मुंतखब की। और उस वक़्त हालांकि ये ज़्यादातर यहाँ पे आबादी थी ही नहीं, वीरान इलाका था, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ की मोहब्बत में कहते हैं कि इस महल को तामीर करवाया। एक मुसलमान माहिर आर्किटेक्ट से जो है इस महल की तामीर करवाई और उसके बाद फिर जो है इसमें अपनी वाइफ के साथ शिफ्ट हुआ। बहरहाल मुख्तलिफ बातें और भी कही जाती हैं इसके बारे में। फिर 1947 के बाद जब पार्टीशन हुई तो वो इंडिया वापस चले गए। तो फिर कहा जाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टीशन के बाद इस महल को मोहाटा साहब से ख़रीद लिया और इसको बतौर अपनी रिहाइश का इस्तेमाल किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद फिर ये फ़ॉरेन अफेयर्स वज़ारत ख़ारजा के अंडर आ गई ये इमारत और यहाँ पे वज़ारत ख़ारजा का फिर ऑफ़िस बन गया और ये कई साल तक उसके लिए इस्तेमाल होता रहा। चूँकि ये आबादी से, शहर से काफ़ी ज़्यादा उस वक़्त दूर था तो लिहाजा यहाँ पे कोई ख़ास बस सर्विस भी नहीं थी। तो यहाँ के लिए कहते हैं कि एम्प्रेस मार्केट से एक बस चलाई गई, जो यहाँ के वर्कर्स थे, मुलाजिम थे, काम करने वाले, फिर वो उस बस के ज़रिए यहाँ पे आते थे। बहरहाल उसके बाद कहते हैं कि जब ये वज़ारत ख़ारजा का जब ये दफ्तर ख़त्म हुआ, यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो उसके बाद इसमें फ़ातिमा जिन्ना जो है यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हुई और उन्होंने यहाँ पे कई साल गुजारे अपनी ज़िंदगी के और कहते हैं कि आखिरी वक्त भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इसी महल में गुजारा। और जब फ़ातिमा जिन्ना अल्लाह को प्यारी हो गई तो उसके बाद कहते हैं कि उनके फ़र्स्ट कज़न शीरी जिन्ना, जो यहाँ की एक कॉलोनी भी मशहूर है शीरी जिन्ना के नाम से, उन्होंने यहाँ पे फ़र्स्ट फ्लोर पे अपनी जो है आके रिहाइश कर ली और फिर ये उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा। तो बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं अंदर से आपको इसका विज़िट नहीं करवा सकता क्योंकि अंदर जाके फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो जो है मना है। अंदर आप जाएंगे वो आपसे मोबाइल लेके जमा कर लेते हैं और अंदर से आपको वीडियो नहीं बनाने देते। बहरहाल इस वक्त इस म्यूज़ियम में जो कह लें कि आप एग्ज़िबिशन है, वो यहाँ पे एक कपड़ों की नुमाइश चल रही है, कपड़ों के डिज़ाइन वगैरह हैं, उनकी नुमाइश है, उसका एग्ज़िबिशन लगा हुआ है फ़िलहाल यहाँ पे। तो ये तकरीबन जगह 2.5 एकड़ पर मुहित है जिसमें ये महल तामीर किया गया। तो मैं
وزٹر سے یہی کہوں گا جب آپ آئیں تو تھوڑی سی زحمت کر کے اس محل کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیں. بہت خوبصورت محل بنایا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ویو ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے. بہرحال فرینڈس, یہ ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا اور امید ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ بھی انجوائے کریں گے. تو آئیے آپ کو اس کا مزید اور وزٹ کرواتے ہیں, موہاٹا پیلیس, کلفٹن, کراچی بیچ.